Hello everyone, welcome back to सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज को। हम पढ़े थे भक्ति काल और आज का टॉपिक है संत काव्य के प्रमुख रचनाकार कौन हैं और उनकी रचनाएं कौन सी हैं। तो पहले हम रचनाकार का नाम पढ़ेंगे, उनका जो जीवन काल है वो पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं और उनके संपादक और प्रकाशन वर्ष को हम पढ़ने वाले हैं कि किसने उनकी रचनाओं का संपादन करवाया था और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सबसे पहले हैं नामदेव जी, जिनका जीवन काल है 1270 से 1350 ईस्वी। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अभंग पद और नामदेव के पदों का संपादन डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने संत नामदेव की पदावली को 1964 में तथा रामचंद्र मिश्र ने संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य नाम से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरे हैं कबीरदास जी, जिनका जीवन काल है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक। उनकी रचनाएं हैं बीजक, जिसको उन्होंने साकी सबद और रमैनी में लिखा है। कबीर के पदों का संपादन धर्मदास ने बीजक, श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कबीर ग्रंथावली, इन्होंने भी कबीर ग्रंथावली के नाम से ही करवाया था, तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली के नाम से 1946 में प्रकाशित करवाया था। तो कबीर जी के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है पेपर में। तो कबीरदास जी का जीवन काल है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साकी सबद और रमैनी है। कबीर के पदों का संपादन सबसे पहले तो धर्मदास जी ने बीजक नाम से, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली के नाम से, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने भी कबीर ग्रंथावली के नाम से 1961 में, तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली के नाम से 1946 में करवाया था। ठीक है, इसे अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा। फिर है धर्मदास जी, जिनका जन्म काल है 1418 से 1543 ईस्वी तक। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है अमर सुख निधान, और धर्मदास जी के पदों का संपादन वेद विलियर प्रेस द्वारा करवाया गया था। किस नाम से? धर्मदास की बानी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट हैं रविदास जी, जिनको रैदास भी कहा जाता है। इनका जीवन काल है 1398 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं किस पर आधारित है? ईश्वर की महिमा, ज्ञान और भक्ति पर काव्य ये लिखा करते थे। रविदास के पदों का संपादन कराया था डॉक्टर वीपी शर्मा ने संत गुरु रविदास वाणी के नाम से 1978 में, तथा वेड विलियर प्रेस द्वारा रैदास की बानी के नाम से इनका संपादन करवाया गया था। गुरु नानक जी का जीवन काल है 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक, यानी कि 1469 से 1538 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, असादीवार, अहिराज सोहिला और नसीहतनामा। नसीहतनामा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और जपू जी के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। गुरु नानक के पदों का संपादन डॉक्टर जयराम मिश्र ने नानकवाणी में 1988 में, तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह सहगल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में करवाया था। ठीक है, तो गुरु नानक जी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है पेपर में, और पेपर में तो आता ही है, साथ में अपनी नॉलेज के लिए भी आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। अब हैं दादू दयाल जी, जिनका जीवन काल है 1544 से 1603 ईस्वी तक। इनकी जो रचना थी कैसी थी, काव्य शैली कैसी थी? ये बहुत ही सरस और प्रभावपूर्ण शैली में लिखा करते थे, और इनकी रचनाएं ज्ञान भक्ति परक और काव्य से भरपूर होती थी। दादू दयाल जी के पदों का संपादन संतदास और जगन्दास द्वारा हरडे वाणी में, संत रज्जाबदास द्वारा अंगवधु में, तथा परशुराम चतुर्वेदी द्वारा दादू ग्रंथावली में के नाम से किया गया था। ठीक है, तो दादू दयाल जी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि दादू दयाल जी का जन्म काल है 1544 से 1603 ईस्वी तक। इनकी जो शैली थी बहुत ही सरस और प्रभावपूर्ण थी, भक्ति परक ये रचनाएं किया करते थे, और इनके पदों का संपादन किया था संतदास और जगन्दास ने। किसमें? हरडेवाणी में। और संत रज्जाबदास थे, उन्होंने अंगवधु में किया था, और परशुराम चतुर्वेदी ने दादू ग्रंथावली के नाम से इनकी रचनाओं का संपादन करवाया था। अब बात करते हैं सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी का जन्म काल है 1566 से 1679 ईस्वी। ठीक है, 79 मतलब 1689। ओके, तो इनकी रचनाएं भी भक्ति और नीतिपरक कवित्व होती थी, और सवैया के रूप में लिखते थे ये।
सुंदरदास जी की रचनाओं का संपादन डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने, सुंदर ग्रंथावली तथा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सुंदर विलास नाम से किया था, और सुंदर विलास का प्रकाशन वर्ष है 1974। ओके, फिर हैं गरीबदास जी, इनका जन्मकाल है 1717 से लेके 1778 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं साखी, सेवैया, रेखता, झूलना, अरिल और रेमेनी। ठीक है, तो कबीरदास जी ने भी लिखी थी ना साखी, रेमेनी, और इन्होंने भी लिखी है गरीबदास जी ने। गरीबदास जी के पदों का संपादन वेट विलियर प्रेस द्वारा गरीबदास की बानी 1930 में इस नाम से करवाया गया था। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष है 1930, और किस नाम से है? गरीबदास की बानी के नाम से। तो जो वेट विलियर प्रेस है ना, तो जिस भी साहित्यकार की या कवि की रचनाओं का प्रकाशन कराते थे, उसी की बानी के नाम से कर देते थे। जैसे कि भी गरीबदास की है तो गरीबदास की बानी के नाम से इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। अब है चरणदास जी, इनका जीवन काल है 1703 से लेके 1782 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं हैं ब्रजचरित, अमरलीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय और भक्ति सागर। ठीक है, और चरणदास जी के पदों का संपादन वेटविलियर प्रेस द्वारा चरणदास की बानी के नाम से किया गया था, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। ठीक है, 1952 में छपवाया था। किसने? वेटविलियर प्रेस ने। किस नाम से? चरणदास की बानी के नाम से। नेक्स्ट है दरिया साहब, इनका जीवन काल है 1674 से 1780 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं दरिया सागर और ज्ञान दीपक। दरिया साहब के पदों का संपादन डॉक्टर धनेन्द्र ब्रह्मचारी ने दरिया ग्रंथावली के नाम से किया था। फिर है पलटू साहब, इनकी रचनाएं हैं नाम महिमा, गुरु महिमा, और इनकी रचनाओं में ज्ञान भक्ति परक साखी और पद भी हैं। पलटू साहब के पदों का संपादन वेटविलियर प्रेस द्वारा पलटू साहब की बानी के नाम से करवाया गया था, और ये 3 भागों में है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 से 65 ईस्वी। फिर है मलुकदास जी, इनका जीवन काल है 1574 से लेके 1682 ईस्वी। इनकी रचनाएं थी ज्ञानबोध और अवतार लीला। मलुकदास जी के पदों का संपादन वेटविलियर प्रेस द्वारा मलुक दास जी की बानी 1946 में करवाया गया था। ठीक है, तो मलुक दास जी के पदों का संपादन वेटविलियर प्रेस द्वारा मलुक दास जी की बानी के नाम से कराया गया था, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। अब है रज्जाब दास जी, इनका जीवन काल है 1567 से लेके 1679 ईस्वी, यानी कि 1569 to 1689। इनकी रचनाएं हैं छप्पर, और रचना रज्जाब दास के पदों का संपादन डॉक्टर ब्रिजलाल वर्मा ने रज्जाब बानी के नाम से करवाया था, और प्रकाशन वर्ष है 1963। अब है सहजोबाई और दयाभाई। तो सहजोबाई और दयाभाई कौन है? ये चरणदास की शिष्या थी। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि सहजोबाई और दयाभाई कौन थी? वो चरणदास की शिष्या थी, या क्वेश्चन आता है चरणदास की शिष्याओं का नाम क्या था? वो था सहजोबाई और दयाभाई। ठीक है, तो सहजोबाई की जो रचनाएं हैं वो हैं गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, भक्तिपरक, उपदेशात्मक इनके काव्य हुआ करते थे, यानी कि उपदेश की भाषा में इनका काव्य होता था और भक्तिपरक होता था। सहजोबाई के पदों का संपादन भी वेटविलियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश के नाम से प्रकाशित कराया गया था, और प्रकाशन वर्ष था 1962। दयाबाई की जो रचनाएं हैं वो है दयाबोध और विनय मलिका। दयाबाई के पदों का संपादन भी वेटविलियर प्रेस द्वारा दयाबाई की बानी के नाम से 1962 में करवाया गया था। फिर है जगजीवन दास। जगजीवन दास जी का ये जीवन काल के वर्ष हमें नहीं दिए गए हैं। इनकी रचनाएं भी होती थी जैसे ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा और नाम महिमा के नाम से इनकी रचनाएं हैं, और इनके पदों का संपादन भी वेटविलियर प्रेस द्वारा ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ के नाम से किया गया था। फिर है धरणीदास। इनकी जो रचनाएं हैं वो उन्होंने भोजपुरी में पद्य रचना की है, और धरणीदास के पदों का संपादन डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने प्रेम प्रकाश नाम से किया था। तो ये थे हमारे जो संत काव्यधारा के जो प्रमुख कवि थे, उनका हमने जीवन काल पढ़ा, उनकी रचनाएं पढ़ी, उनके संपादक कौन थे, किन्होंने उनकी रचना को प्रकाशित करवाया था और किस प्रकाशन वर्ष में करवाया था। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगली वीडियो में हम संत काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे कि उनके जो महत्वपूर्ण कवि थे उनकी रचनाएं कौन सी थी, और साथ ही साथ उनके जो रचनाएं थी ना, उनके पात्र कौन थे, नायक और नायिका कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो भी, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।